नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज ज़िलक़द की 7 तारीख और पहला पीर शरीफ का दिन है। आज पीर के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, या ज़ुल जलाली वल इकराम या अल्लाह या मोहम्मद का पावरफुल मुजरब वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को, जो सालों से आपकी हाजात नहीं पूरी हो रही, तो आप इस वजीफ़े को रब कायनात की ज़ात पाक पर जब यकीन कामिल रख के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी उन तमाम नेक और जो जायज़ आपके लिए हाजात होंगी, जो आपके हक़ में बेहतर होंगी, इंशाअल्लाह रब कायनात अपने हुक्म से आपकी वो तमाम हाजात को पूरा अता फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे टाइम मिले तो आपने इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ना। पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आपके ऊपर कैसा अपना करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है या खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नजरें बद, हसद, कुछ भी, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। अगर आप चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिए। अगर अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब के सितारे चमक जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े होंगे कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफे का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहाँ आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का नाम जरूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफे की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना। ऐसा ना हो वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफा करें, ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना है, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना। वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना। अगर हम वजीफे के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफा पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जब बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए बैठ के तो सबसे पहले आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो या जुल जलाली वल इकराम, 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 या जुल जलाली वल इकराम। इसको आपने 31 मरतबा 31 टाइम पढ़ने के साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे कायनात और उसके महबूब और हमारे महबूब के इसम मुबारक का पढ़ना प्यार, मोहब्बत और चाहत के साथ पढ़िएगा। या अल्लाहु या मोहम्मद, 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 या अल्लाहु या मोहम्मद। इसको आपने 33 टाइम पढ़ना है, 33 मरतबा पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरान पाक की एक आयत मुबारका का पक्का पढ़ना है, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 31 मरतबा 31 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो है या ज़ल जलाली वल इकराम। इसको आपने 31 मरतबा 31 टाइम पढ़ने के साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या अल्लाहु या मोहम्मद। इसको आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ने के साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना वो कुरान पाक की एक आयत मुबारका का पढ़ना, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 31 मरतबा 31 टाइम पढ़ने से आप वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करने से
پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔